अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिक आदिल शहजाद। नाजरीन, इलेक्शन 2024 की आमद है और 8 फरवरी 2024 को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद भट्टी साहब, जिनका ताल्लुक़ जो है वो बेसिकली ज़िला मुल्तान से है और ये सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजिया निगार भी हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। भट्टी साहब, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो मुल्तान का मुख्तसरन जो है वो तारफ़ करवा दीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने दोस्त के साथ हूँ और मैं मुल्तान की जो सियासत है उस पर काफ़ी मेरा जो है ना होमवर्क भी है। मुल्तान बेशक 3 तहसीलों पे मुनहसर है। उसकी एक तहसील जलालपुर पीरवाला है और एक तहसील उसकी शुजाबाद है और एक मुल्तान है। मुल्तान की 6 कौमी असम्बली और 12 सूबाई असम्बली सीटें हैं, जिस पे अब 2024 में मुकाबला होने जा रहा है। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा कि 2018 में कौन सी पार्टी को जो है वो कामयाबी हासिल हुई 2018 के जनरल इलेक्शन में? 2018 के जनरल इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वहाँ पे पीटीआई ने कामयाबी हासिल की थी और ज़िमनी इलेक्शन में वहाँ से पीपल पार्टी सीट निकाल के और वो इक़्तिदार में पहुँची थी। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा कि अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ पे खड़ी है और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी चूँकि मुल्तान से हैं और साबिक़ प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी, तो इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि कौन से उम्मीदवारान के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा हल्का 148, जो कि बहुत ही अहम हल्का है, जिसमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और उनके मद्दे मुकाबिल हैं सिकंदर बोसन साहब का वफाकी वज़ीर रहे हैं और उन पार्टी से सिकंदर बोसन साहब फ़िलहाल आज़ाद हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे वहाँ पे अहमद हसन देर साहब हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता चलूँ, यहाँ पे मुकाबला नून और पीपल पार्टी का नहीं है, यहाँ पे मुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी और सिकंदर बोसन का है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे सिकंदर बोसन साहब एक बहुत बड़ी अपनी बरादरी रखते हैं, उनका एक अपना हल्का अहबाब है। वहाँ पे नून के साथ पीपल पार्टी का मुकाबला नहीं है, वहाँ पे मुकाबला सिकंदर बोसन और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दरमियान है। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा कि इस सारे चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ़्तार भी हैं, तो उनका ख़ानदान, उनकी बेटी, उनका बेटा, वो कौन से हल्के से इलेक्शन? वो जो है जो इनका आबाई हल्का है, जो मेरा ज़ाती हल्का भी है, हल्का 151, जो कि जिसमें इस वक्त सैयद मूसा गिलानी साहब और पीपल पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबल अब्दुल गफ़ार डोगर साहब, जो कि नून के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि पीटीआई का कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ पे भी जो मुकाबला है वो गफ़ार डोगर और सैयद अली मूसा गिलानी साहब के दरमियान है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी विकेट जो कि सूबाई असम्बली PP 219 की जो मलिक वासिफ रां साहब थे, वो पीटीआई को छोड़कर पीपल पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसकी वजह से सैयद अली मूसा गिलानी साहब की पोजीशन बहुत ही बेहतर हो चुकी है बाकी कैंडिडेट की निस्बत। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा कि थोड़ी देर कबल ख़बरें गर्दिश कर रही थी, तो मैं इस ख़बर की आपसे तस्दीक भी चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे ज़ैन कुरैशी और उनकी बेटी जो हैं मेहर बानो कुरैशी, उनके कागज़ात नामज़दगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। तो अगर उनके कागज़ात मंजूर कर लिए गए हैं शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे और उनकी बेटी के, तो इस वक्त सूरत हाल क्या होगी? क्या वो मुकाबला कर पाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं? तो अगर वो इलेक्शन लड़ते भी हैं, पहले तो मुझे यकीन है कि उनके कागजात जो मंजूर नहीं हो सकते। अगर खुदा न खास्ता हो भी जाते हैं तो उनका जो काम रहा है, उनका जो किरदार रहा है, उनका जो लोगों के साथ बिहेवियर रहा है, जो उनके लोगों के साथ उनका जो सिस्टम रहा है, जो उन्होंने वहाँ पे काम किए, उस बेस पे भी वो नाकाम हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ज़ैन कुरैशी वो शख्सियत हैं जो अमेरिका से आए थे, तो हम अपने हलके में लोगों से मिलने के लिए हाथ मिलाने की निस्बत बल्कि वैसे इस्लाम करते थे, या अगर किसी इंसान को हाथ मिला लेते थे तो वो हाथ धोने के लिए चले जाते थे कि शायद मैंने किसी इंसान ने किसी
जो है ना जानवर से मैंने हाथ मिला लिया है। इस तरह की शख्सियत कैसे कामयाब, वो तो पिछली दफ़ा तो ऊपर से कोई वो हाइप क्रिएट हुई थी जिस वजह से वो कामयाब हो गए थे, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि उनको लोग वोट दें। लोग बेचारे मासूम हैं, उनको पता नहीं है असल में उनका किरदार नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं, वो लोगों के काम नहीं करते। मुझे बता दें कि शाह महमूद कुरैशी साहब की पूरी हिस्ट्री है। जब वो तख्ती इंतखाबी निशान पे 85 में इलेक्शन लड़े थे गैर जमाती, तो उससे लेकर आज तक वो बता दें कि अपने इलाके में उसने कितने काम किए हैं, क्या उसका। अच्छा भट्ट साहब, आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस दफ़ा मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो वाज़ेह बरतरी हासिल है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने काम किया है। अब मैं गफ़ार डोगर के बारे में कहूँगा, उन्होंने झंडी लगवाई है और उन्होंने ये कहा है कि जी मैं वज़ीर बन गया हूँ। वो फुल वज़ीर थे, वो अगर चाहते तो अपने इलाके के लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकते थे, लोगों को नौकरियाँ दे सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन उनके मद्दे मुकाबल अली मूसा गिलानी ने लोगों को जो है ना वहाँ पे नौकरियाँ दी हैं। उन्होंने अपने इलाके के लोगों के तरक्याती काम करवाए जो करोड़ों की हैं। अब अभी भी जो है ना उनका बजट चल रहा है, जो उनको फ़ंड दिए गए थे, क्योंकि अब्दुल गफ़ार डोगर साहब थे, वो झंडी लेके खुश रहे और उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर बन गया हूँ। उन्होंने काम नहीं करवाया, वज़ारत एंजॉय की, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं कहा। तो इस बारे में मैं लोगों की राय है कि वो उस बंदे को काम अपना वोट देंगे जो अपने हलके के लिए काम करेगा। वोट का मतलब ये नहीं होता कि आप वोट लेके आ जाते हैं और उनके साथ बददियानती करें, उनके काम ना करें। वोट को आप उस तरीके से इस्तेमाल करें कि लोगों का हक है, आप लोगों पे एहसान नहीं कर रहे, आपका कर्ज़ है उनके ऊपर, वो आपको चाहिए कि उनका कर्ज़ चुकाएँ। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद भट्टी साहब, जिनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी। अगले प्रोग्राम तक मलिक आदिल शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।